नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में प्रदेश, देश और दुनिया की अहम खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित और यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर दी बधाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आखिर तक कब तक संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता का इंतजार करना होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को जमकर लताड़ा और कहा कि भले ही तीसरा विश्व युद्ध न हुआ हो, लेकिन कई गृह युद्ध हुए और कितने ही आतंकी हमलों में खून की नदियां बही। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और डिलीवरी क्षमता पूरी दुनिया को मुसीबत से निकालेगी। केंद्र सरकार ने धान की खरीद शुरू करने के लिए दिए निर्देश। आज से शुरू हुई धान की सरकारी खरीद। हरियाणा और पंजाब में शुरू हुई सरकारी खरीद। हरसिमरत कौर के इस्तीफे को बम बताने वाले सुखबीर बादल के बयान पर सियासत तेज। सीएम कैप्टन बोले खुद बम भी नहीं है इस्तीफा, तो नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने बताया अकाली दल का ड्रामा। कृषि विधेयक के विरोध में 1 अक्टूबर को अकाली दल का किसान मार्च। हरसिमरत कौर श्री दमदमा साहिब तो सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त से राजभवन तक करेंगे मार्च। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। पंजाब शैलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण बिट्टा ने मानसा और भीखी का दौरा किया। भारत भूषण ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई धान खरीद की निंदा की। भारत भूषण ने कहा कि सरकार ने विधेयक से ध्यान हटाने के लिए धान की खरीद शुरू करवाई है। कृषि विधेयकों और एमएसपी पर पंजाब में सियासत तेज। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा केंद्र सरकार ने किसानों के डर से खरीद वक्त से पहले ही शुरू कर दी। साथ ही हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को सुखबीर बादल ने कहा बम कहे जाने पर वेरका ने अकाली दल को घेरा। पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण बंसल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सूर्य की तरह हैं कहा, और जो शख्स सूर्य पर थूकने की कोशिश करता है थूक उसी पर गिरता है। कृषि विधेयक के विरोध में फरीदकोट में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र जौड़ा ने पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया। महेंद्र जौड़ा कोटकपूरा के मुक्तसर रोड पर अपना कोल्ड स्टोर चलाते हैं। कृषि बिल के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की। कृषि बिल के खिलाफ तरनतारन में भिखीविंड में कांग्रेस विधायकों की ट्रैक्टर रैली। गुरकीरत कोटली समेत कई कांग्रेसी विधायक हुए शामिल। बरनाला में बारिश के चलते रेल रोको आंदोलन के तहत रेल पटरियों पर बैठे किसानों ने टेंट उखाड़ दिए। मौके पर रखे गद्दे और अन्य सामान भीग गया। मोगा में कृषि बिल के खिलाफ किसान यूनियन की तरफ से अजीतपाल स्टेशन से रेलवे ट्रैक जाम किए जाने की खबर। किसानों ने धमकी आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ आकर खड़ी हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट इकट्ठा कर रही हैं। बरनाला में किसान ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ रेल रोको प्रदर्शन किया और किसान यहां रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहे। संगरूर के चाचली गांव में किसानों का रेलवे ट्रैक पर तीसरे दिन धरना जारी रहा। रेलवे ट्रैक पर नौजवान, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ ट्रैक पर ही टेंट लगाकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना कि आज से ये तय हो जाएगा कि उनका धरना ट्रैक पर जारी रहेगा या फिर हटेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और किसान यूनियन उगराहा का 24 सितंबर से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन। किसानों ने गोनियाना मंडी रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन के ऊपर धरना लगाया। इनका कहना कि वो अब 29 सितंबर तक धरना जारी रखेंगे और उनकी मांग है कि केंद्र सरकार कृषि विधेयक वापस ले। बीकेयू उगराहा ने फरीदकोट रेलवे ट्रैक पर धरना लगाया। किसान केंद्र के कृषि विधेयक को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बरनाला में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन जारी। भारतीय किसान यूनियन ने उगराहा ने रेल रोको आंदोलन को समर्थन दिया। तरनतारन में किसानों और समर्थन में केंद्रीय खेती अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया।
करनाल पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि बिल को लेकर किसानों के विरोध पर कहा, सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि धान समेत मक्का, बाजरा, कपास, अन्य समेत फसलों को अब जल्द ही एमएसपी के दाम पर ही खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराल ने कहा कि कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है, विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में हरियाणा कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। 28 सितंबर को राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 अक्टूबर को विकास किसान सम्मेलन करने का ऐलान किया। सिरसा में किसानों ने डबवाली के गोल चौक पर लगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के होर्डिंग्स को फाड़ दिया। किसानों का गुस्सा हर रोज बढ़ता जा रहा है। सिरसा में किसानों के एक धड़े ने कृषि बिल का समर्थन करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा था, जिसे दूसरे किसान संगठनों ने काले झंडे दिखाए। कृषि विधेयक के समर्थन में किसान उत्पादक संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार भी व्यक्त किया। कृषि विधेयक के खिलाफ कर्ज से परेशान मौत को गले लगा चुके अपने परिवारों ने अपनों के लिए मोर्चा खोला। पीड़ित परिवारों ने विधेयक को लेकर किसानों के मौत का वारंट इसे करार दिया। महिलाओं ने कहा कि अगर ये कानून लागू हुआ तो पंजाब में खेती किसानी खत्म हो जाएगी। ऊना में कृषि विधेयक के विरोध में यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने इन्हें डीसी ऑफिस पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बीजेपी की नई टीम की घोषणा। वसुंधरा राजे, रमन सिंह बने 12 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तरुण चुग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव, तो इकबाल सिंह लालपुरा बने राष्ट्रीय प्रवक्ता। 2022 में पंजाब से ही होगा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। नेता विपक्ष हरपाल चीमा का ऐलान, बोले बहुत जल्द होगी घोषणा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में सिमरजीत बैस ने सीएम कैप्टन को लिखी चिट्ठी। मामले की सीबीआई जांच और केंद्र से मिले फंड को जल्द जारी करने की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। इस दौरान संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में कपास की फसल की खरीद को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 2020-21 में 1 करोड़ क्विंटल कपास का उत्पादन हुआ, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की सीसीआई की तरफ से 1 करोड़ क्विंटल कपास की खरीद कराई जाए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 की बैठक में शिरकत की और कई मसलों पर यहां चर्चा भी हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गोहाना अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। जेपी दलाल ने कृषि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। जेपी दलाल ने कहा कि वर्षों तक कांग्रेस ने जनता का शोषण किया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ऐसे 237 कानूनों को मानता है जो असल में पंजाब के कानून हैं, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव कर इसे हरियाणा से जोड़ा जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर पंजाब एक्ट की बजाय हरियाणा एक्ट के नाम से इसे बनाया जाएगा। हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं। हरियाणा में अब सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर होम मिनिस्टर स्क्वाड का गठन किया जाएगा। ये स्क्वाड सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की निगरानी में काम करेगा। जयराम मंत्रिमंडल द्वारा विकास निधि के लिए 50 लाख रुपए की राशि को दी गई मंजूरी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी हुई चर्चा। 3 अक्टूबर को अटल टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद और गौ हत्या के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सरकार के सामने बार बार मामला उठाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अक्टूबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। छात्र स्कूलों की तर्ज पर केवल परामर्श के लिए विश्वविद्यालय में आ सकेंगे। अमृतसर में देवीदासपुरा किसानों का धरना लगातार जारी। किसान अब कृषि बिल के विरोध में पराली जलाकर अपना रोष जता रहे हैं।
नौकरी बहाली की मांग को लेकर बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। इसी कड़ी में पीटीआई शिक्षकों ने सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा और नौकरी पर बहाल किए जाने की मांग की। पटियाला में सामना रोड पर बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना में 5 लोग गाड़ी में फंसे। 100 नंबर और 108 नंबर पर फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आम लोगों ने खुद ही किया रेस्क्यू। 5 लोग फंसे थे गाड़ी में। आसपास 3 लोगों को जुटाकर उन्हें बाहर निकाला गया। अमृतसर की तहसील अजनाला के अंतर्गत आने वाले गांव हरशाछीना में एक किसान ने कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान ने आत्महत्या से पहले रणजीत सिंह ने वीडियो बनाया जिसमें उसने 2 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पठानकोट में इंडो पाक बॉर्डर से लगते गांव में एक पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा गया। कबूतर के पंख पर पाकिस्तान के सियालकोट के किसी ग्रुप की उर्दू में मोहर लगी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई। गांव के लोगों ने कबूतर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। मानसा में खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ धरना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। दरअसल मानसा में 25 सितंबर को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की अगुवाई में साथी कलाकारों ने धरने में साथ दिया। शंभू बॉर्डर पर धरने में पहुंचे अभिनेता दीप सिद्धू का खुद का फोन भी हुआ गायब, जिसके बाद दीप सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर फोन ढूंढकर वापस देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। बठिंडा के एंटी नार्कोटिक्स सेल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 60 नशीली शीशियां, 600 नशीली टैबलेट्स, एक होंडा सिटी कार बरामद हुई। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। होशियारपुर के कंडी क्षेत्र में कंडी नहर रोडी गांव में टूट गई, जहां किसानों के खेतों में भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी नहर में दरार पड़ी थी, जिसे विभाग ने मरम्मत की, लेकिन कुछ दूरी पर यह नहर फिर से टूट गई। हरियाणा में बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रशासन गांव प्रतिनिधियों के साथ साथ पार्षदों और एनजीओ की मदद लेने की तैयारी में। ड्रग एडिक्टेड युवाओं को काउंसलिंग के जरिए नशे के चंगुल से छुड़ाए जाने की तैयारी। हत्या के केस में गवाही देने के लिए मना करने पर भी नहीं मानने पर बदमाशों ने गवाह को चाकू से गोदा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबाला पुलिस ने अवैध शराब के गोदाम में छापे मारकर भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की। एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर की माने तो विभाग ने यहां किसी भी गोदाम की मंजूरी नहीं दी थी और ऐसे में विभाग के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। पानीपत में अवैध निर्माण गिराए जाने पर प्रमोद विज विधायक डीटीपी ललित कुमार को सबके सामने फटकार लगाते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल। करनाल के नीलोखेड़ी के पास 19 सितंबर को हुई 1 करोड़ 25 लाख की लूट में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को धरा, उसके साथी फरार। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद की, साथ ही 83,90,000 रुपए भी किए बरामद। बाटा साहिब क्षेत्र में घूम रहे हाथियों का जोड़ा अब शहर में लगा घुसने। शहर के भीतर कुछ लोगों ने हाथियों की चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद किया। हाथियों का ये जोड़ा यमुना नदी पार करके शमशान घाट से होता हुआ शहर में घुसा। धर्मशाला के दाड़ी के मेला ग्राउंड में वाहनों की एंट्री नहीं होगी, साथ ही ग्राउंड में निर्माण सामग्री को डंप करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी।